Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो पिकअप पाइल रीडिंग होगी और आज की प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्या लिखा है किस्मत में आपके, जो कि इस अगले 6 महीने के अंदर होकर रहेगा। तो साल ख़त्म होने के पहले तक आपके लाइफ में क्या हो सकता है, या फिर अगर ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आप इसे कभी भी देखते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप अज्यूम कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है मेरी ज़िंदगी में। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। 2 पाइल्स मौजूद है, देख लीजिए आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर किस पाइल में मौजूद है। फर्स्ट पाइल में वी हैव FH XL PBVZD JRTN एंड सेकेंड पाइल में वी हैव CAWE MGUKIOQS एंड Y। ओके, सो ज़रूर से ज़रूर आप जो है चूज़ कर लीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। आज हम लव लाइफ की भी बात करेंगे, करियर की भी बात करेंगे, फाइनेंसिस की भी, हेल्थ की भी, सबकी बात करेंगे वन बाय वन। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस अगर आपको करवानी है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस चाहिए, कुंडली एनालिसिस करवानी है, कुंडली अपनी बनवानी है, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, स्पेल प्रोडक्ट्स चाहिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और डिटेल में जानते हैं। ऑल्सो और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रेडिक्शंस चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप सभी के विशेज़ के अनुसार वीडियोज़ ला पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FH XL PBVDZJRTN में से है तो देख लेंगे कि अगले 6 महीने में आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो होकर रहेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन आपके लाइफ के बारे में। इस रीडिंग के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, सो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको कहाँ पे रखें, इसको इधर ही रख देते हैं, ठीक है। लेट्स, तो चलिए जब तक मैं शफलिंग करूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। कोई भी कार्ड्स आएंगे तो मैं उसके रिवर्सल्स नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज रिवर्सल्स जो है वो चैनल नहीं हो रहे। ऑलराइट, सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, बिकॉज आप में से कुछ लोग जज करने लग जाते हो, पता नहीं क्यों। सो लेट्स सी। ओके, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप लोग, मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1। आप लोग जल्द से जल्द जानना चाहते हो कि क्या लिखा है 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है। तो एक्साइटमेंट में एक एनजाइटी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी तो मुझे यहाँ ज़रूर पिक हो रही है। अगर आप भी अभी एनजाइटी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हो, बेताब हो, तो ज़रूर बताना कमेंट में रेजोनेट कर रहा है तो ये एनर्जी। सो लेट्स सी, वन बाय वन चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट चेक करेंगे आपके लव लाइफ को लेके कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स, वी हैव द मजिशियन। वाओ, सो मजिशियन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि अगले 6 महीने में आप अपने ज़िंदगी में अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस, इवेंट्स, पर्सन, क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान अपने लाइफ में चाह रहे हो एज अ पार्टनर, वो उस इंसान की एंट्री गारंटीड 110%, मार्क माई वर्ड्स, एंटर वो इंसान करेंगे ही आपके लाइफ में। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको चाहिए कुछ और क्वालिटी वाला इंसान, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर रहते साथ साथ आपके लाइफ में भी कोई और एक एंटर करे या कोई ट्राई करे आपके लाइफ में एंटर करने की, आपको प्रपोज करने की, आपको डेट करने की। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तो मैनिफेस्टेशंस हैं। तो जो चीज़ आपको अभी नहीं मिल पाई है वो मैनिफेस्टेशन
आगे आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड पार्टनर, अ गुड प्रपोजल फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज, फॉर स्टेबिलिटी। अगर आपकी ऐसी भी इच्छा है कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, पार्टनर बहुत अच्छा है बट उसका करियर वगैरह स्टेबल नहीं है, तो उसको पैसे मिलने लग जाए, वो स्टेबल हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हुई दिख रही है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए या अपने करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ प्रे करते हो या कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो उनके तरफ से भी वो फुलफिलमेंट होती हुई उनके लाइफ में भी नज़र आ रही है, क्योंकि उसे आपने मांगा है, आपने मैनिफेस्ट करा है, आपने प्रे करा है। और इन जनरल आप अपने लव लाइफ में डेफिनेटली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मिल जाएगा, 6 महीने के अंदर ही मिलेगा आपको। और अगर आपके मन में है कि नहीं, मुझे और एक्सप्लोर करना है अपने लव लाइफ में, मुझे और ऑप्शंस चाहिए, और ज़्यादा लोग चाहिए कि और मुझे प्रपोजल्स मिले, वैरायटी मिले, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नो मैटर आप किसी कनेक्शन में हो, नहीं हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कुछ भी हो, जो भी आपकी विश है, आप समझ लो कि मैं अपने लव लाइफ से अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में क्या मांग रही हूँ, क्या चाह रहा हूँ, क्या चाह रही हूँ, क्या मेरे विशेज़ हैं और क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चीज़ें आपकी 6 महीने के अंदर गारंटीड पूरी होगी। और आप लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, बट येस, लव लाइफ के बारे में तो मुझे लग रहा है कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी यहाँ पे, गारंटीड। अब हम देखेंगे आपके करियर वाइज क्या होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने लाइफ को लेके, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड करियर वाइज, बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी आप एम्बिशियस हो, आप काम करते हो, बट आपका जो एफर्ट है या आपका जो डेली बेसिस का वर्क है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं है, दैट इज़ वेरी मच स्कैटर्ड। सुबह उठ के सोचते हो कि 100% डालोगे अपने काम पे, बट 20 to 30% ही मेहनत कर पाते हो या काम पे फोकस कर पाते हो। फोकस आपका जल्दी हट जाता है, मन आपका जल्दी उठ जाता है आपके काम से बोलिए, या अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो तो उससे बोलिए। आप अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, छोटी चीज़ों में आप सेटल डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन जो चीज़ ठानते हो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हो। और यही मेन कारण है कि आपके लाइफ की सक्सेस जो है वो स्लो हो चुकी है। आपको जितनी ग्रोथ समय के साथ मिलनी चाहिए और आपको दिखनी भी चाहिए, वो ना ही आपको दिखती है, ना ही आपको मिलती है, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि यार, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, लेकिन सक्सेस रेट इतना स्लो क्यों है, या जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रही है। कहीं मेरे लाइफ का प्लैनेट्स तो ख़राब नहीं है, कहीं किसी ने नज़र तो नहीं दे दिया, कहीं तो कुछ नहीं हो गया। तो आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है 2 मेन चीज़ें। एक तो आपकी नज़र डेफिनेटली आपके ऊपर लगती है, आपको बहुत लोग कर्स करते हैं। अब ये कर्स किस वजह से आ रही है, क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आ रही है, या आसपास की एनवायरमेंटल एनर्जीज़ की वजह से आ रही है, ये तो पर्सनल लेवल पे जब आप प्रेडिक्शन कराओगे तभी पता चलेगा कि कर्स आपको कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ कैसे रहा है। और दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ की एनर्जी है प्रोकास्टिनेट करने की, कि कर लेंगे, आधा घंटे बाद कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे। और अगर कोई काम करती भी तो उसमें ज़्यादा मन नहीं लग पाता है, तो मन मार के आप काम करते हो, फोकस आपका किसी भी हाल में नहीं बैठता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप मल्टीपल कामों में हो, सक्सेसफुल भी हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो आप, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जेटिकली अलाइंड नहीं हो, और एग्जीक्यूशन में आपकी कमियां बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ जा रही है। और आप स्टूडेंट भी हो तो आप ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, ढंग से एकेडमिक्स में फोकस नहीं है आपका, चाहते हो लेकिन नहीं हो पाता है, कुछ गलत काम नहीं करते हो, गलत हैबिट्स नहीं है, बट स्टिल देन अलाइंड नहीं हो, ये एनर्जी दिख रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी वही चीज़ होगी कि यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। भले ही मुझे 4 घंटे कम नींद नसीब हो, 4 घंटे मुझे सीरीज़ देखने का टाइम ना मिले, गेम खेलने का टाइम ना मिले, या हॉबीज़ पे ध्यान देने का टाइम ना मिले, बट मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मुझे 110% डालना ही होगा। ठीक है, इस टाइम अगर मैंने नहीं डाला तो फिर मैं कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते हुए, शेड्यूल्ड प्लान में फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हुए
और अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जिसके चलते आपकी करियर एक्सेलरेट तो करेगी ही, बट आपके रास्ते और भी खुलेंगे और जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है कि नहीं हो रहा वो होने लगेगी, क्योंकि उसमें खुद आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी एफिशिएंट वे में। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है करियर वाइज एंड फाइनेंसिस वाइज। ठीक है, चलिए अब एसेट्स वाइज देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ट्स, वाओ ग्रेट न्यूज़। पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आप जो है डेफिनेटली एसेट्स अचीव कर रहे हो। तो 6 महीने के अंदर ज़रूर से ज़रूर या तो आपकी खुद की गाड़ी होगी, या तो आप सोना खरीदोगे, सिल्वर खरीदोगे या डायमंड खरीदोगे, इन तीनों में से कोई एक चीज़ खरीदोगे। मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे मनी कहीं पे। हो सकता है कि एफडीज़ करो, एसआईपीज़ करो, ठीक है, या कहीं और किसी छोटे मोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में भी हो सकता है कि इन्वेस्ट करो। फ्रूटफुल बिजनेस, माइंडफुल इन्वेस्टमेंट एंड एसेट तो डेफिनेटली आपके बनेंगे। खुद का घर भी बन सकता है अगले 6 महीनों के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, खुद के लिए कुछ बड़ा अचीवेबल चीज़ आप ज़रूर पाते हुए नज़र आ रहे हो। कोई अवार्ड भी पाते हुए नज़र आ रहे हो, या अचीवमेंट पाते हुए नज़र आ रहे हो, रिकॉग्निशन, पहचान पाते हुए आप नज़र आ रहे हो। सो अगर आपकी वर्क प्लेस ई कॉमर्स रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड है, या कुछ भी आर्टिस्टिक काम आप करते हो, तो उसमें आपको एक्सपोजर ज़रूर 6 महीने में बहुत अच्छा मिलने वाला है। नेम फेम भी आता हुआ दिख रहा है आपका। ठीक है, सो 6 months इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्टिव मंथ, वेरी फास्ट मंथ। बट एक एक दिन आपके लिए अगले 6 महीने का, आज से ही आप समझ लीजिए, एक एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे ऐसी ही कैजुअल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या फ्लो में चलने वाली एनर्जी में उसे ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें अगेन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका जो मेन कंक्लूजन्स है कि लव लाइफ से रिलेटेड तो बहुत ही एक्साइटिंग रोमांटिक चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। करियर वाइज में आप खुद ठानोगे, आप खुद काम करोगे, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी और आपको वो एनर्जी भी मिलेगी। लेजीनेस आपके अंदर से हट जाएगा, फोकस आपका बढ़ेगा, मोटिवेशन आपको मिलेगा अगर ख़त्म हो चुका है तो। तीसरा, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एसेट्स बनाने के, इन्वेस्टमेंट्स करने के और लाइफ में रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट्स पाने के। तो ये सारी चीज़ें होंगी। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं। बॉडी में पेन आपको फ्रीक्वेंटली महसूस हो सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो या स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो उसके बाद भी एक रिलैक्सेशन टाइम अपने आप को आधे घंटे का 1 घंटे का दे रहे हो, जहाँ पे आप अपने बॉडी को, सोल को रिलैक्स कर पा रहे हो। ओके, और फाइनेंसेस में कोई कमी नहीं आएगी। फाइनेंसेस ज़रूर कमाते रहोगे। अगर ऑलरेडी कमाते हो तो, नहीं भी कमा रहे हो तो कमाना शुरू कर दोगे 6 महीने के अंदर ही। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल लाइफ आपकी अच्छी चलेगी जैसे चल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है। आपको किसी तरीके का रोना धोना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक लाइफ आपका रह सकता है, यही एनर्जी दिख रही है। तो मेंटल प्रेशर एंड बॉडी पेन आपको फील हो सकता है 6 मंथ्स में, बट उसका आपको ध्यान ठीक से रहना है, प्रॉपर डाइट में रहना है, एक्टिव लाइफस्टाइल में रहना है एंड मैनिफेस्टेशन पावर जो है उस पर थोड़ा काम कीजिए। मैनिफेस्टिंग अगर आपकी एनर्जी नहीं है करने की, विश्वास नहीं है, तो उस पर विश्वास करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपको बहुत कुछ बैठे बैठे भी दिला सकती है, जो कि बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो यू हैव दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, सो यूटिलाइज इट। अगर नहीं जानते हो कि कैसे मैनिफेस्ट करें, तो मैनिफेस्ट वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CAWEMGUKIQS या Y से है, तो देख लेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए कैसे साबित होंगे, किस्मत में क्या लिखा है जो होने वाला है आपके 6 मंथ्स में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए सब देख सकते हैं। लेट्स सी। देख लेंगे।
पाइल नंबर 2 सबसे पहले देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए कि लव लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 सॉरी। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आने वाली है, बहुत ज़्यादा स्थिरता आने वाली है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन लव लाइफ को लेके चेंज होने की टेंडेंसीज़ हैं इन द अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में हो सकता है कि यू नो अगर आप सिंगल हैं खास करके, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से सबसे अलग हो, आपके टिपिकल टाइप से सबसे अलग हो, और उनसे मिलके आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जानें, लाइक बहुत अलग एहसास हो आपके लाइफ में। ठीक है, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स हो सकता है कि आपको एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, बट उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो उनकी वजह से आप लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, प्यार को एक अलग नज़रिए से देख पाओगे। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके मुताबिक नहीं है, ठीक है, वो आपकी बात नहीं मानते, या आपने जैसा ज़िंदगी देखा है, जैसा सोचा है फ्यूचर का, वो उन सारी चीज़ों को एग्री नहीं करते, और इसके चलते क्यों ना कहीं ना आपके मन में बहुत सारी सैडनेस है कि आप जो चाहते हो वो आपके पार्टनर नहीं चाहते, आगे पता नहीं क्या होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज होगी। आप फ्लेक्सिबल होंगे कि आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी समझ पाओ, या अगर वो कोई चीज़ आपको बोल रहे हैं और जो कि आपकी इच्छाओं से विपरीत है, तो वो क्यों है और कैसे है, तो उनके साइड में रह के आप चीज़ों को समझ पाओगे, जिसके चलते आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, कन्फ्यूजन्स है कि फ्यूचर में साथ होगा कि नहीं, वो सब ख़त्म होगी। एंड कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, ओके, हमने ऐसे तो नहीं सोचा था, बट अब जब क्योंकि सोच लिया है, तो शायद हम दोनों के बीच में जो एग्जिस्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, टॉक्सिसिटी है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगी, और हम दोनों एक ही चीज़ पे अग्री करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, देखिए अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग सिनेरियो आ रहा है, ठीक है, तो मैं एक चीज़ को ही चिपका नहीं सकती हूँ, तो मुझे जो जो दिख रहा है मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ। और एक दिख रहा है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई एक इंसान आ रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप जानते हो कि मुझे इस इंसान से दूर जाना है, बट आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो बिकॉज आप बहुत अटैच्ड हो या बहुत प्यार में पागल हो, समथिंग लाइक दैट, तो कोई एक इंसान आ रहा है, कोई एक नया इंसान जो कि आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने में, और उनके हेल्प से कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप से, उस टॉक्सिक साइकिल से तो निकलोगे ही, साथ में आपको फील होगा कि ओ माई गॉड, इस चीज़ से तो हम पहले आराम से निकल सकते थे, बट हमने कितना टाइम लगाया, और इस इंसान ने हमको समझाया कि कैसे हम इजीली निकल भी सकते थे और सच्चा प्यार होता कैसे है। तो कोई न्यू इंसान की एंट्री भी पॉसिबल है बहुत कम लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहा है, बट येस मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ को लेके आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप चाहे जो भी सिचुएशंस में हो, सिक्योरिटी की कमी आपके लव लाइफ में है। मतलब आज आपका अगर कोई अच्छा रिलेशनशिप भी है, हेल्दी रिलेशनशिप भी है, तो भी आपको भविष्य को लेकर डर है कि इस इंसान के साथ हो ही सकता है कि मेरा सब कुछ खराब हो जाए, अलग हो जाए। मैरिड भी हो तब भी मन में एक सिक्योरिटी की कमी है कि हस्बैंड या वाइफ आज साथ हैं, हो सकता है कल हम दोनों अलग हो जाए, ये डर आपको सताता है। तो वो सिक्योरिटी आपके मन में आएगी, आपके लव लाइफ में भी आएगी, वो प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ को लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगी, जिसके चलते आपके मन का वो जो भी वहम है, जो भी डर है, वो ख़त्म हो जाएगा, इनसिक्योरिटीज़, फियर ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कमिटमेंट तो आएगा ही, ठीक है, और रिलैक्सिंग एनर्जी भी आएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं करियर वाइज नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2, वी हैव द हर्मिट। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में काम को लेके अगर बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स की ज़रूरत यहाँ पर कहीं ना कहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, वो उस चीज़ पे अभी आप उतरे ही नहीं हो काम करने, ठीक है। ये हो सकता है आपकी लाइफ पर्पस हो सकता है सोल पर्पस हो, लेकिन प्रोफेशनली, चाहे आपकी लाइफ पर्पस हो, सोल पर्पस हो, ये दोनों चीज़ ही आपको प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली बहुत गेन्स दिलाने वाली है, लेकिन यू आर नॉट अवेकन्ड इनफ, आप अभी पूरे तरीके से अवेकन्ड नहीं हुए हो।
तो अभी आप जो भी जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या स्टडी भी कर रहे हो सकता है कि वो आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायी नहीं है, बट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट थिंग कि मुझे इसी पे करना है। इसी पे अगर मैं कंसिस्टेंट रहा या रही तो आई गेस डेफिनेटली आई विल गेट मेनी अचीवमेंट्स इन लाइफ, बट यू आर हियर टू डू समथिंग रियली रियली बिग। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अंधेरे में फंस चुके हो और आप रोशनी की तरफ देखना चाहते हो। पता है आपको कि किस तरफ रोशनी है, बट उस तरफ आप देखना नहीं चाह रहे हो, बिकॉज ये फील लाइक कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मुझे मिल गया है, मैं उस पर पैशनेट भी हूँ और उसी पे शायद मुझे बहुत पैसा, बहुत स्टेबिलिटी, सक्सेस मिलेगा, बट डेस्टिनी आपको कुछ और करवाना चाहती है आपसे। तो मुझे यहाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो आप करोगे। ठीक है, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता क्योंकि आप पैशनेट हो उस काम के लिए, उस पढ़ाई के लिए। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है और उस अवेकनिंग के चलते आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आ सकते हैं ना। आप ये मत सोचिएगा कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग मतलब ही आप साधु संत बन जाओगे रातों रात, कि जो आप बिज़नेस छोड़ के चलो साधु बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सच्चाई से रूबरू करता है। ठीक है, वो आपको आपका प्रैक्टिकल लाइफ भी दिखाता है कि देखो तुम अब तक ये कर रहे हो, बट तुमको आगे आने वाले वक्त पे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ 6 मंथ्स में आपके लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते आपकी रिलोकेशन हो सकती है। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई बड़ा बहुत जॉब का ऑफ़र लेटर मिले, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं करूँ कि ना करूँ, इसमें तो मैं सेटल हो चुकी हूँ, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। बिज़नेस में भी कोई एक बिज़नेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, मोटा मोटी आ रहा है, लेकिन कोई एक दूसरा बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी आइडिया आपको मिल सकता है जिस पे आपको लगेगा कि उस पर काम करेंगे, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो मेहनत करने से डर सकते हो कि मैं तो इसमें स्टेबल हूँ ही, ऑलरेडी तो कमा ही रही हूँ। बट अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, मिलियंस में कमाना है, तो ये जो शिफ्ट आएगा उस शिफ्ट में आपको अपनी आँखों को और दिमाग को खुला रखना होगा, क्योंकि इसी शिफ्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ तो होगी, लेकिन बहुत सारे नए द्वार खुलेंगे और उन नए द्वारों पे आपको कदम रखना पड़ेगा। कदम रखोगे तभी काम बनेगा, तभी गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आगे आप किस ओर बढ़ना है। ठीक है, तो येस आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको सुनने में, बट इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली मिल सकते हैं, बहुत सारी सोच, आइडियाज़ दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आपको बेसिकली एग्जीक्यूट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और उस पर काम करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, शिफ्ट ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जॉब चेंज होने के चांसेस हैं। कोई एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सक्सेस मिले, कुछ एग्जामिनेशन में हो सकता है कि फेलियर मिले। अब फेलियर मिलता है तो इंसान एकदम से सोचता है कि मैं नाकामयाब हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है। आप फेल हुए हो बिकॉज आपको कुछ और बड़ा करना है, उस एग्ज़ाम से भी बड़ा, जिसके लिए हो सकता है कि आपको मेरिट ना मिले, कट ऑफ ना मिले। ये सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आप जाने से डरोगे कि यार फॉरेन तो कभी नहीं गए, जाए कि नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके अगर देखते हो कि हाँ ऑथेंटिक है, तो आपको हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी पैसा दिला सके। इस तरीके की XYZ अलग अलग टेंडेंसीज नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। अब देख लेते हैं एसेट्स वाइज। सिक्स ऑफ वंस, ओके। सो यहाँ पर ये कार्ड आते ही एक किंग वाले, एम्पेरर वाली एनर्जी आई है। तो देखिए सक्सेस तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप सेल्फ मेड इंसान हो। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस वाइब फ्रॉम यू। यू आर डेफिनेटली अ वेरी मच सेल्फ मेड पर्सन एंड यू डोंट गिव अप ईजिली। तो जब आप गिव अप नहीं करते हो तो हमेशा कोई बड़ा सपना देखो। यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि एसेट आपके लिए कोई चीज़ है ही नहीं, बिकॉज आप लिमिटेड नहीं हो एसेट्स में। ठीक है, आपकी एनर्जी है कि दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करना। तो एसेट्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। घर, पैसा, गाड़ी, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सब कुछ है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, एक घर के आपको 2 घर मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी। राजा और एम्परर कैसा होता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, बहुत धन होता है, तो वो आपके पास होगा। लेकिन इस 6 मंथ्स के अंदर आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट करना होगा, सच्चाई को देखना होगा, थोड़ा सा रिसर्च अपने लाइफ के ऊपर, अपने सोल के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आप चाहें तो कुंडली बनवा के अपने एनालिसिस करवा सकते हो, क्योंकि उसमें जब आप एनालिसिस करवाओगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, मुझे किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, ताकि मैं पैसे कमा सकूँ, सक्सेसफुल बन सकूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है।
ठीक है, ताकि मेरी आत्मा भी शांति में रहे और मेरा सब कुछ अच्छा चले, स्ट्रगल्स कम हो जाए लाइफ में, जो भी करूँ सही से चल जाए। तो वो सब आप कुंडली के थ्रू ही जान पाओगे। ठीक है, जनरल रीडिंग में बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, बट ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एसेट, सबसे बड़ा एसेट जो 6 महीने के अंदर आप खरीद सकते हो वो है कोई नया बाइक या कोई गाड़ी। ठीक है, दूसरा एसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कोई एक्सपेंसिव पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई एक्सपेंसिव पार्ट खरीद सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। और बाद बाकी मुझे यहाँ दिख रहा है कि अवेकनिंग 6 मंथ्स में आपके लाइफ में आ रही है। सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, you will experience a lot of new things, and that will be your asset, because that thing will give you upcoming success। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। यस, वेरी नाइस। तो सोल सर्चिंग थोड़ा कीजिए, रिसर्च करिए अपने ऊपर, मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, क्या कर रहा हूँ, मेरे लाइफ के पैटर्न्स कैसे रहे हैं, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, पोटेंशियल क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे क्या वो सफिशिएंट है मेरे लाइफ में तरक्की के लिए, क्या मैं अपने सोल पर्पस को लीड कर रहा हूँ। अगर इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है बहुत ढूंढने के बाद भी, तो आप कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवाइए। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आज ही एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। हेल्थ के मामले में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी बैक पेन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और आईज़ में स्ट्रेन आने के चांसेस हैं, आपके माउथ में भी कुछ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने आँखों को ज़्यादा स्ट्रेन ना दें। अगर आप कहीं भी बैठ के काम करते हो या लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, तो ट्राई करो कि जो आपका पॉस्चर है उस पर आप डेली एक्सरसाइजेज वगैरह, योगा वगैरह करो, और माउथ की हाइजीन को आप अच्छे से मेंटेन करो। ठीक है, डेली बेसिस पे माउथ की हाइजीन मेंटेन करें। बाद बाकी हेल्थ इश्यूज़ एज सच नहीं होगा। जब भी आप ड्राइव करो तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ध्यान से गाड़ी चलाना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ करनी है। यस, एंड डेफिनेटली रात में सोते वक्त जब भी आप सो उसके पहले विष्णु स्तोत्रम सुन के सो सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, या जब अगर रात में नहीं हो पाता है पॉसिबल, सुबह उठ के आप जो है डेली विष्णु स्तोत्रम सुनिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।